तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं विशेष संदेश नंबर 16 भाग 2। जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी गुरुदेव के आशीर्वाद से दास आप भाई बहनों की सेवा में हाजिर रहेगा विश्लेषण करने के लिए। सुनते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। उसको धीरे धीरे चार्ज करते रहते हैं। ये राबिया की कथा चल रही है, परमात्मा राबिया जी का जिक्र कर रहे हैं। उसको धीरे धीरे चार्ज करते रहते हैं। भक्ति की तरफ जन्म जन्मांतर बढ़ाते रहते हैं। उसी कर्म अनुसार उसी क्रिया में वो लड़की आत्मा राबी बनी हुई थी। तो लड़की मुसलमान घर में जन्म था, 12-13 साल की बेटी थी। भेड़ बकरियां चरा रही थी और वो सारी सृष्टि के रचनहार हमारे पिता अपनी बेटी के लिए जंगल में पहुंच गए। घास फूस पर बैठ के जाकर बेटी के पास मुसलमान धर्म जिंदा का रूप बनाया। हमारे अंदर एक धर्म कर्म की ये भी एक समस्या है कि हम अपने धर्म वालों को महत्व देते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। ये काल की चाल है। इसलिए दाता सौ सब क्षेत्र में करूं अपने जन के ताज। हिरण्यकशिपु जो मार दो नरसिंह के साथ। इब्राहिम सुल्तान दम के बंदी बन के चले गए, एक नौकरानी बन के चले गए। क्या पड़ा था उनको? कोरडे खाए, नौकर बने। अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए तुम बालक को बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती। इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी। आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही है, लेकिन कुछ दिनों में तुम संकेत समझने लग जाओगे। एक बार ध्यान से सुनिएगा। तुम बालक हो, बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती। इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी। आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ। आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओगे। कौन से संकेत भाई और बहनों? जो संकेत गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग में किए हैं अपनी पहचान करवाने के लिए कि पहचानो तुम्हारा गुरु कौन है, क्या परम शक्ति है। जब तक गुरु को नहीं पहचानोगे भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लग पाओगे। कैसे पहचान करवा रहे हैं गुरुदेव? संकेतों से कि कुछ दिनों में तुम संकेत समझने लग जाओगे। और गुरुदेव ने कुछ ही सेकंड पहले संकेत किए हैं। सबसे पहला संकेत क्या किया गुरुदेव ने? राबिया का, कि क्या पड़ी थी उस परमात्मा को, वो सारी सृष्टि का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी, रतन जड़ित सिंहासन पर बैठने वाला, अरबों खरबों शंख नील और पद्म की संख्या में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तियां उसकी नौकरी करती, उसकी चाकरी करती हैं। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ऐसा सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसको क्या पड़ी थी? अपनी बेटी राबिया को समझाने के लिए घास फूस पर नीचे बैठने की। राबिया भेड़ बकरियां चराया करती थी, परमात्मा उसको समझाने के लिए वहीं पहुंच गए जंगल में और नीचे घास फूस पर बैठ गए, जहां वो भेड़ बकरियां जो है वो मींगनी करती हैं, वहां परमात्मा बैठ गए नीचे। इब्राहिम सुल्तान को उदाहरण दिया। इब्राहिम सुल्तान के लिए परमात्मा बांदी बनकर चले गए। अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए शरीर पर 3 कोरडे खाए। शरीर का चाम उधड़ गया, लहू निकलने लगा। क्या जरूरत थी परमात्मा को? 650 साल पहले परमात्मा ने कैसे कैसे कष्ट उठाए। 52 प्रकार की यातनाएं शेख तकी ने परमपिता परमेश्वर जी को दी। 120 साल तक सारी सृष्टि का मालिक जो राजाओं को राज दे रहा है, देवताओं को देव पद दे रहा है, एक साधारण से व्यक्ति की भूमिका करते हुए परमात्मा एक झोपड़ी में जीवन व्यतीत करके चले गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कुछ दिनों में तुम्हें संकेत समझ में आने लग जाएंगे। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही, लेकिन हम सत्सेवक भाई बहनों की बुद्धि अब उनके आशीर्वाद से काम करने लग गई है। हम उनके संकेतों को भली भांति समझने लग गए हैं।
तो गुरुदेव भगवान ये सारे उदाहरण देकर राबिया का, अब्राहिम सुल्तान का, अब आप और हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस ज्ञान को आधार बनाकर अब तुम निर्णय करो तुम्हारा गुरु कौन है। राबिया के लिए कहां आकर बैठे, अब्राहिम के लिए शरीर पर कोड़े खाए, और अब तुम्हारे लिए जो महापुरुष हिसार जेल में बैठकर पिछले 11 वर्षों से एकांत में बैठकर तुम्हारे लिए जो चिंतित है। जेल में तो भाई और बहनों कोई साल 2 साल रह लेना, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो आज वर्तमान में हिसार जेल में पिछले 11 वर्षों से आप और हमारे लिए कौन बैठा है, क्यों बैठा है, क्या सवारत है, क्या लगते हैं आप और हमारे। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार राबिया के लिए जमीन पर आकर बैठ गया, कुछ नहीं देखा, केवल अपनी आत्मा दिखाई देती थी। अब्राहिम सुल्तान के लिए शरीर पर कोड़े खाए, इसी प्रकार जो वर्तमान में हिसार जेल में बैठा है वो कौन है, क्यों बैठा है। अब पहचानो उस परम शक्ति को, कौन है। क्या अपना कोई रिश्तेदार इतना कष्ट उठा सकता है। हमारे खुद के शरीर के माता पिता भी इतना कष्ट अपने बच्चों के लिए नहीं उठा सकते, बच्चे भी अपने माता पिता के लिए इतने दुखी नहीं हो सकते, यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी इतनी आपत्ति मोल नहीं ले सकता। लेकिन सन 1994 से जब से सतगुरु रामपाल जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया है, तब से लेकर वर्तमान समय तक परमार्थ के लिए, आप और हम आत्माओं के लिए निस्वार्थ भाव से परमात्मा ने क्या क्या कष्ट उठाए हैं। 2006 में करोथा कांड हुआ, रोहतक की सुनारिया जेल में 22 महीने परमात्मा रहे। और भाई और बहनों, आप और हमारी खुशकिस्मती की हमने उनको हल्का सा जान लिया, पहचान लिया परमात्मा के रूप में। लेकिन जिस समय करोथा कांड हुआ था उस समय तो कोई भगत भी उनको भगवान मानने को तैयार नहीं था, जगत वाले तो मानते कहां। और आर्य समाजियों के साथ में वो पंगा हुआ था। हरियाणा में आर्य समाज का दबदबा था, पुलिस महकमे में, थाने में, जेल में पूरा आर्य समाज भरा हुआ था। किस प्रकार से परमात्मा के साथ में रोहतक की सुनारिया जेल में करोथा कांड के बाद 22 महीने तक बदतमीजियां की गई होंगी। पूज्य गुरुदेव भगवान से पूरी हिसार जेल में झाड़ू निकलवाया करते थे। रिमांड के दौरान गुरुदेव भगवान की छाती के बाल तक उखाड़ दिए गए थे। किस लिए? जो कष्ट परमात्मा ने राबिया के लिए झेला, जो अब्राहिम के लिए झेला, उससे कहीं ज्यादा कष्ट ये परमात्मा वर्तमान में आप और हम नीचों के लिए झेल रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान पहचान करवा रहे हैं कि पिछले 11 साल से हिसार की जेल में बैठकर यातनाएं कौन उठा रहा है, कष्ट कौन उठा रहा है। क्या तुम्हारा संसार का कोई रिश्तेदार उठा सकता है? 30 दिन का रिमांड बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी ने झेला है। 30 दिन का रिमांड किस लिए? सिर्फ आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए। हमें परमात्मा आगे गधा कुत्ता शुअर बनता हुआ नहीं देखना चाहता है। हमें काल के जाल में उलझकर यहीं दम घुटते घुटते मरते हुए देखना नहीं चाहता है। ये जो पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हुए ना 11 वर्षों से, भाई और बहनों, अगर जरा भी कॉमन सेंस काम करती है ना, तो अब इस तत्व ज्ञान का निष्कर्ष निकालना शुरू करो। ये काल हमें इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। 11 वर्षों से पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में बैठकर जो एक प्रकार से सजा भोग रहे हैं, सजा काट रहे हैं, अपने ऊपर तरह तरह की तोहमत ले रखी है, देशद्रोह जैसी झूठी उपाधि ले रखी है। आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए आप और हमारे कर्म इतने बिगड़ चुके थे, इतने बिगड़ चुके थे। ये जेल आप और हमने भोगनी थी। जो जेल गुरुदेव भगवान आप और हमारे इच्छे की अपने ऊपर लेकर खुद भोग रहे हैं। अगर ये परमात्मा हमें ना मिलता, हम जरा सा नजर डाल लें अपने पिछले जीवन पर, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने से पहले ज्यादातर भगत भाई बहनों का, मैं कह सकता हूं 90% भाई बहनों का जीवन क्या था, उनकी दिनचर्या क्या थी, उनका स्वभाव क्या था। अगर गुरुदेव भगवान हमें अपनी शरण में ना लेते, हम इतने बिगड़े हुए थे, इतने नालायक थे, इतने विषय विकारों में उलझे हुए थे, काल प्रेरणा इतनी ज्यादा जो है हावी थी, वो प्रबल थी।
कोई किसी का मर्डर करता, कोई किसी का बलात्कार करता, कोई चोरी के मुकदमे में अंदर होता, कोई मार पिटाई के मुकदमे में अंदर होता, कोई जमीन के, कोई घर के, कोई अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े के मुकदमे में अंदर होता। ये जेल आप और हम काट रहे होते आज, लेकिन ये जेल परमात्मा ने अपने ऊपर ले ली, आप और हमें भक्ति के लिए, सेवा सुमरण दान के लिए, समय देने के लिए। फिर भी हम इस मार्ग को सीरियस नहीं ले रहे, हम इस भक्ति को सीरियस नहीं ले रहे। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अभी तुम बालक हो, बालक, अभी तुम्हारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही है कि तुम्हारा गुरु कौन है, लेकिन कुछ दिनों में तुम संकेत समझने लग जाओगे। तो भाई और बहनों, अब हमने संकेतों को समझना शुरू कर देना चाहिए। अब अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानने में देरी नहीं करनी चाहिए। सत्सेवक भाई बहनों की तरह उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को घर से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको बाहर फेंक देना चाहिए। आपके घर के दरबार में केवल आपके गुरु के अलावा किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए। अपने गुरु के अलावा किसी और को दंडवत मत करो, किसी और का जय जयकारा मत लगाओ, किसी और की महिमा मत करो, किसी और का प्रकट दिवस मत मनाओ। आंख बंद करके भेड़ चाल में भक्तों की देखा देखी में मत चलो, सतगुरु के काल प्रेरित परिवार की देखा देखी में मत चलो, कोऑर्डिनेटरों के पीछे अंधे होके मत चलो। समय बहुत कम बचा है, अब संकेतों को समझना शुरू कर दो, साध संगति से जुड़े भाई बहनों की तरह। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तुम बालक हो, बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती। इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी। आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओगे। संकेत समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। संकेत